हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। बहुत परेशान हो रहे थे आप सभी मैथ्स की क्लास के लिए, और काफ़ी टाइम से मैं आपकी मैथ्स की क्लास नहीं ले पा रही थी, क्योंकि आपके ही मैं फर्स्ट सेमेस्टर के जो नोट्स हैं बाकी सब्जेक्ट के वो प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था क्लास के लिए। बट अब मेरा प्रयास रहेगा कि जो मैथ्स की क्लास है वो मैं आपकी रेगुलर ले पाऊँ, जिससे क्या है कि आपका मैथ्स का सिलेबस एक बार में फटाफट से कंप्लीट करा के फिर आपका रिवीजन भी स्टार्ट कर सकूं एग्ज़ाम तक। ठीक है, टाइम आपका वही पुराना वाला है, शाम को 5 बजे। चलिए तो शुरू करती हूँ आपकी आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको मैथ्स में पढ़ाया था अपवर्तक और अपवर्त्य। अपवर्तक का मतलब क्या था? फैक्टर यानी कि गुणनखंड, और अपवर्त्य मतलब मल्टीपल यानी कि गुणज। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे LCM एंड HCF। ठीक है, ये जो LCM HCF है आपके इस सेमेस्टर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में भी ये पूछ लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में भी आ जाता है, तो यहाँ पर आपका बेस बन जाएगा। अच्छे से इसको पढ़िएगा। चलो स्टार्ट करते हैं LCM को। LCM को हिंदी में हम बोलते हैं लासा। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है? लासा। और अगर पूरा इसका नाम देखोगे तो ला से है लघुत्तम और सा से है समापवर्त्य। समापवर्त्य का है सम मीन समान, और अपवर्त्य अगर इसको मैं दूसरा नाम लिखूं तो लघुत्तम की जगह लिखा हुआ हो सकता है निम्नतम। लघुत्तम का मतलब है निम्नतम यानी कि सबसे छोटा। समापवर्त्य सम को क्या बोल देंगे? समान यानी कि उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भी यूज हो सकता है वर्ड। ठीक है, उभयनिष्ठ अपवर्त्य। अपवर्त्य की जगह आपको हो सकता है कि गुणज लिखा हुआ मिल जाए। निम्नतम उभयनिष्ठ गुणज भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि आपको मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था गुणज, अपवर्त्य और मल्टीपल तीनों एक ही चीज़ है। ये हिंदी में नाम है और इनकी इंग्लिश होती है मल्टीपल। अब बात करते हैं LCM की। LCM की फुल फॉर्म क्या है? तो LCM में L का मतलब है लीस्ट। लीस्ट का मतलब छोटा, सबसे छोटा, निम्नतम एकदम। उसके बाद है C का मतलब कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है? उभयनिष्ठ, सभी में मिलना चाहिए। ठीक है, और मल्टीपल का मतलब तो आपको पता ही है, अपवर्त्य, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था। ठीक है, तो LCM की फुल फॉर्म क्या रहेगी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बात करते हैं कि लासा होता क्या है, LCM होता क्या है। तो लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है? ये वर्ड कहीं आपको परेशान तो नहीं कर रहा? तो मैं समझा देती हूँ। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या ली है 12। इस 12 को हम 4 से डिवाइड करें, तो जब 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 4 तियाँ 12। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या हुआ लास्ट में? 12 में से 12 गए, कितना बचा? 0। जब आपको लास्ट में शेष में क्या मिले? 0 मिले, तब वहाँ पर समझ जाओ कि क्या हुआ कि 12 जो संख्या है वो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो गई। यानी कि डिवाइड करने के बाद जब अंत में शेषफल प्राप्त ना हो या शेषफल की जगह 0 निकल के आए, तब समझ जाइए कि उस संख्या ने जिस संख्या में भाग दिया था उसको पूरा पूरा विभाजित कर दिया। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ यहाँ पर। जैसे 4 से ही हम 18 में डिवाइड दें, कितनी बार जाएगा? आप बोलेंगे 4 चौक 16, माइनस करेंगे कितना बचा? 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपको मिल रहा है, शेषफल मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि 18 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ है। पूर्णतः विभाजित का मतलब है पूरा पूरा डिवाइड जाए, यानी कि शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो लासा अब यहाँ पर देखिएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पर आइए, एग्जाम्पल दिया है 2, 4 और 5 का लासा ज्ञात करो। ठीक है, 2, 4 और 5 का लासा ज्ञात करो। लासा की फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी? लघुत्तम समापवर्त्य। कहीं ना कहीं क्या पीछे लगा है? अपवर्त्य यानी कि गुणज, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि आपको क्या करना है, जो नंबर्स दिए हैं इन नंबर्स का क्या लिख लीजिएगा? मल्टीपल लिख लीजिए। तो पहला नंबर है आपके सामने 2, दूसरा नंबर है 4 और तीसरा नंबर है 5। इनके मल्टीपल लिखिएगा। मल्टीपल में क्या बताया था? सीधे सीधे टेबल लिख देना। 2 की टेबल लिख दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6,
2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 और 2 का 10 में करेंगे 20। 4 का टेबल लिखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। इस प्रकार से आगे जाएगा। 5 का लिख ले, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छिक्का 30 और डॉट 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 आगे जाएगा। अब क्या है, मल्टीपल्स तो हमने लिख लिए। एलसीएम में क्या बोला था, कॉमन और लीस्ट, यानी कि सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों में कॉमन मिल रहा हो। तो आपको एक ही नंबर अभी कॉमन दिख रहा है, क्या, 20। 20 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि 2, 4 और 5 का लासा क्या हो गया, लासा यहाँ पर निकल करके आ गया 20। अब आपको ये वाली थ्योरी सिद्ध करिएगा कि क्या बोला था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए, क्या ये जो संख्या आपने लासा 20 निकाला है, ये सभी संख्याओं से डिवाइड हो रही है। लासा जो है सदैव डिवाइड होता है जिन संख्याओं का है उनसे। तो 20 को जब आप देखेंगे तो 20 में अगर आप डिवाइड दें किस किस का, दी गई संख्याओं का, लासा कितना निकला था, 20 निकला था। 20 में 2 से डिवाइड दें, पूरा पूरा जाएगा, बिल्कुल जाएगा 10 बार। 20 में आप फिर 4 से डिवाइड दें, पूरा पूरा जा रहा है, 4 पंजे 20। और 20 में जब आप 5 से डिवाइड देंगे तब भी पूरा पूरा जाएगा, शेषफल 0 आएगा उस कंडीशन में। तो आप देख पा रहे हैं कि लासा ने क्या किया, लासा जो है वो सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो गया। यही लासा और मासा में अंतर है। यहीं पर मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझा दूं। अभी मैं आपको लासा ज्ञात करने की विधि नहीं बता रही हूँ, विधि मैं आपको बाद में बताऊंगी, जिसमें मैं 2 विधियाँ आपको पढ़ाऊंगी। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, यानी कि प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा निकालना, और दूसरा है आपका डिवीज़न मेथड, यानी कि भाग विधि के द्वारा लासा ज्ञात करना। ये विधि मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। एक नंबर और मैं यहाँ पर लेकर के समझा देती हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पर एक नंबर लिया 3, 6 और 9, इनका लासा क्या होगा। तो लासा एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होगा। जैसे 3, 6, 9 का चाहिए है तो 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। तो बताओ कौन सा नंबर आता है। जब आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छिक 18, ठीक है। ऐसी 6 का पढ़ोगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, यहाँ भी मिलेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो 18 जो यहाँ पर नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, इन तीनों नंबर्स का लासा हो जाएगा, क्योंकि 18 इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड होगा जाके, ठीक है। उम्मीद है लासा समझ गए होंगे। अब आते हैं हम मासा पर। मासा यानी कि HCF, मासा की फुल फॉर्म है मां से महत्तम, सा से समापवर्तक। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, दूसरा नाम महत्तम की जगह उच्चतम भी लिखा हो सकता है, उच्चतम। समापवर्तक है यानी कि कॉमन, तो कॉमन की जगह उभयनिष्ठ लिख के आएगा हिंदी में, उच्चतम उभयनिष्ठ। और अपवर्तक की जगह गुणनखंड, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था गुणनखंड अपवर्तक दोनों एक ही चीज़ हैं, और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। HCF की फुल फॉर्म देखो। HCF में H का मतलब है हाईएस्ट यानी कि उच्चतम, C से कॉमन और F से क्या है, फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF। HCF है क्या, तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करती है। जैसे 4, 6 और 10 का अगर हम HCF निकालेंगे, कोई ना कोई नंबर निकल के आएगा, तो यहाँ पर जो नंबर निकल के आएगा ये नंबर क्या करेगा, 4 को भी पूरा डिवाइड करेगा, 6 को भी करेगा और 10 को भी करेगा। फिर से समझिएगा, जैसे 4, 6, 10 है, ठीक है। 4, 6, 10 का जब हम मासा निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो नंबर क्या करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी करेगा और 10 को भी करेगा। यहीं पर आपको दिया जाए कि 4, 6 और 10 का लासा निकालें, LCM निकालें, तो LCM वह नंबर होता है
जो इन नंबरों से डिवाइड स्वयं होगा, एरो में इस तरफ लगा रही हूँ तो समझिएगा कि ये डिवाइड होगा दिए गए नंबर से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4, 6 और 10 का मासा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मासा है क्या? फैक्टर है ना, तो पहले 4 के फैक्टर लिख लीजिएगा, फिर 6 के फैक्टर लिख लिए, फिर 10 के लिख लेते हैं। 4 के फैक्टर लिखेंगे तो क्या होगा? फैक्टर का मतलब है कि 4 जिन जिन नंबरों से डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो 4 पहले तो सबसे पहले किससे होगा? 1 से होगा। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक संख्या 1 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो सबसे पहला फैक्टर हर एक संख्या का 1 रहेगा। इसके बाद 2 से होगा, 2 दूनी 4, फिर 3 से तो होगा नहीं, फिर 4 एकम 4, 4 खुद से होगा। ऐसे 6 के लिखिए, 1 तो होगा ही होगा। उसके बाद 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा, 6 एकम 6। 10 का देखिए तो 1 से तो होगा ही होगा, फिर 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और फिर 10 खुद से होगा। मासा क्या है? मासा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप देखेंगे तो 4, 6, 10 में आपको कॉमन फैक्टर 2 दिख रहे हैं। एक कॉमन फैक्टर ये रहा और एक कॉमन फैक्टर ये रहा, बट आपको कौन सा लेना है? हाईएस्ट लेना है, यानी कि उच्चतम लेना है, जो सबसे बड़ा नंबर हो। तो 1 और 2 में कौन बड़ा नंबर है? 2 बड़ा है, इसलिए इन तीनों नंबर्स का HCF क्या निकल के आएगा? 2। अब आप देखिए कि क्या ये 2 जो नंबर है वो 4, 6 और 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? यही तो डेफिनेशन थी HCF की। HCF होता क्या था? HCF वह नंबर होता था जो दिए गए नंबरों को डिवाइड करता था। तो जब आप देखेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे 4 में, कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4। 6 में देंगे, 2 तियाँ 6। 10 में देंगे तो भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। कितना? 2 पंजे 10। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ से। ठीक है, जो लासा होता था वो दिए गए नंबरों से डिवाइड होता था, मासा दिए गए नंबरों को डिवाइड करता है। क्लियर है? अब हम आते हैं लासा और मासा ज्ञात करने की विधियों पर। 2 विधियां हैं, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और दूसरा है आपका भाग विधि जिसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो पहले हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि को। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड सभी को निकालने आते होंगे, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या करेंगे? 3 नंबर दिए हैं, इन तीनों नंबर के हमें क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 12 के फैक्टर करिएगा। अभाज्य गुणनखंड निकालें किसके? 12 के। निकालो फटाफट से। उसके बाद किसके निकालने हैं फैक्टर? 15 के, और देन 18 के। 12 के फैक्टर करिएगा, क्या क्या होगा? 2 से विभाजित हो रहा है, 2 छिंग 12। प्राइम फैक्टर है इसीलिए प्राइम नंबर से ही डिवाइड देना है, किसी और नंबर से नहीं। ठीक है, आपको 4 से दे दे मैम, 4 तियाँ 12 सीधे जा रहा है, नहीं देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि प्राइम नंबर से ही यूज़ करने हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, 2 से फिर देंगे तो 2 तियाँ 6, जितनी बार जाता है नीचे लिखते हैं। उसके बाद 3 से जा रहा है, 3 एकम 3। इसके बाद आइएगा 15 के फैक्टर करिएगा। 3 से हो रहा है, 3 पंजे 15, 5 से करेंगे, 5 एकम 5। 18 के फैक्टर करेंगे अब हम। 3 से हो रहा है, 3 छक 18, फिर 3 से हो रहा है, 3 दूनी 6, फिर 2 से हो रहा है, 2 एकम 2। हमें क्या करना है? इन सारे फैक्टर्स को उठा करके लिख देना है। 12 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 12 इक्वल 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के फैक्टर यहाँ पर लिखिएगा, कितना हुआ है? 3 गुणा 5। और 18 के फैक्टर क्या हुए हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें निकालना है लासा। लासा निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिएगा यहाँ पर, लासा निकालने के लिए क्या करना है? जो नंबर कॉमन है सभी में उसको सिर्फ एक बार लिखिएगा, बाकी जितने नंबर बच रहे हैं उन सबको लेकर के चलना है। तो देखो 2 नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। लिख लिया यहाँ पर। 3 को देखिएगा, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 को लिख लिया।
इसके बाद कौन कौन छूट रहा है, 1 2 ये छूट रहा है, 5 ये छूट रहा है और 3 ये छूट रहा है, इनको भी लिख लेना है। जो कॉमन होते हैं उनको सिर्फ एक बार लिखना है और बाकी जो बचे हुए हैं जो कॉमन आपको नहीं दिख रहे होंगे नंबर्स, उनको सिर्फ लिख लीजिए साथ साथ में। तो यहाँ पर 1 2 ये बचा हुआ था, 5 बचा हुआ था, 3 बचा हुआ था, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कितना बनेगा, 2 दूनी 4, पंजे 20 और 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, यानी कि 180 एलसीएम निकल करके आएगा। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगर आप बाई चांस कंफ्यूज हो रहे हैं, ये आपको नहीं चीज़ थोड़ी क्लियर हो पा रही है, तो दूसरा तरीका भी इसका है। क्या तरीका है? दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या करना है आपको, यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे 12 के हमने जब फैक्टर किए तो 2 निकल के आया है। 2 कितनी बार है, एक बार ये एक बार ये, तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात 2। 2 पर कितनी घात लग जाएंगी, 2। जितनी बार 2 आया है उतनी घात लगा दो। 3 एक बार है तो लगा दो 3 पे घात 1। नीचे क्या है, 3 एक बार आया है तो लिख देंगे 3 पर पावर 1। 5 एक बार आया है यहाँ पर तो 5 की घात 1। अगले में क्या है, 2 एक बार है तो 2 की घात 1। 3 कितनी बार आया, 3 2 बार आया है तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 की घात 2। अब जब आप एलसीएम निकालने जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, लासा निकालते समय सबसे अधिक घात लेनी है। 2 की घात देखिए, यहाँ पर 2 की घात 2 है और यहाँ पर 2 की घात 1 है, तो आप 2 की सबसे बड़ी घात वाला नंबर ले लो। 2 की घात सबसे बड़ी क्या है, 2 की घात 2 है सबसे बड़ी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 2। इसके बाद देखिए 3 की घात सबसे बड़ी कहाँ दिख रही है, तो आप तुरंत बोलेंगे, 1 मिनट, अब देखिएगा 3 की घात सबसे बड़ी कहाँ है, 3 की घात 1 यहाँ पे, 3 की घात 2 यहाँ है, तो बताओ 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो आपका उत्तर आएगा कि 3 पे घात 2 बड़ा मान है, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 3 की घात 2। और फिर जो बचा है वो तो लेना ही है, 5 की घात 1। 5 की घात सबसे बड़ी तो 1 ही दी है। अब इनको उठा के गुणा कर लो, 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2, या आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 2 दूनी 4। 3 की घात 2 का मतलब क्या है, 3 गुणा 3, और 5 की घात 1 का मतलब 5। गुणा कर दीजिएगा, 2 दूनी 4, पंजे 20 और 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, यानी कि 180 आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप ये वाला मेथड यूज़ करो, अगर कन्फ्यूज़न हो जाए आपको, ये ऐसे करके जो मैंने कॉमन करके बताया था वैसे करके ले लीजिएगा, और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो फिर आप इस वाले तरीके को यूज़ करें, बहुत आसान है, कभी इस वाले से गलती नहीं होगी, कभी आप कोई नंबर छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये वाला तो मैंने आपको बताया ही था, जो कॉमन है उसको ऐसे ले लेते हैं, 3 को भी ले लेंगे और बाकी बचे हुओं को लिख देंगे। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36, 24 और 20 का लासा ज्ञात कीजिए। 36, 24 और 20, सेम उसी स्टेप से चलना है हमें। क्या निकालने, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालो फटाफट से, प्राइम फैक्टर 36 का करेंगे कितनी बार, 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 निम 18, 3 से जा रहा है, 3 तिरका 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, 24 के करेंगे हम अब, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 छिंग 12, 2 से करेंगे, 2 तियाँ 6, 3 से करेंगे, 3 एकम 3। नेक्स्ट क्या है, 20, 2 से करिएगा 1 और 0, फिर 2 से जा रहा है, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, उठा के सबको लिख देते हैं। चलो, 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये जो मेथड चल रहा है कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, अभाज्य गुणनखंड विधि, क्योंकि हमने हर एक नंबर के अभाज्य गुणनखंड करके लिखे हैं, उसके बाद हम एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम निकालने का अभाज्य गुणनखंड मेथड है। नेक्स्ट क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और अगला क्या है, 20 का क्या हो जाएगा, 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप आसानी से लिख पाओगे,
लासा बराबर क्या होगा, जो कॉमन मिल रहा है उसको सिर्फ एक ही बार लेना है। कॉमन ये रहा, ये सर्कल में कर लो इनको, ये 2 कॉमन रहा, इसके बाद यहाँ पर एक 3 ये कॉमन रहा। तो देखो 2 यहाँ से ये 2 आ गया, गुणा यहाँ से 2 आ जाएगा, इसके बाद वहाँ से 3 आ रहा है, बाद बाकी जो बचे हैं ये 3 बचा है, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 5 बचा है, इनको भी तो लिखना पड़ेगा, इनको भी लिख दीजिएगा। तो 3 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें, कर लो फटाफट से। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 पंच 40 और 3 तिरका 9, 9 तियाँ 36, यानी कि 360 इस प्रश्न का उत्तर निकल करके आएगा। 360 आ गया सभी का आंसर। उम्मीद है कि आप सब इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था उस तरीके से भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर करना क्या बताया था मैंने कि सबसे बड़ी घातें आपको उठा करके लिख देनी है। तो सबसे पहले तो इनकी घात उठा करके लिखिएगा, ये हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पर घातें, तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2, 3 भी 2 बार है तो 3 की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 की घात 3, उसके बाद 3 पर एक घात लग जाएगी क्योंकि 3 एक ही बार आया है। नेक्स्ट 2 की घात 2 और 5 की घात 1। मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पर कि सबसे बड़ी घात आपको उठा के लेनी है। तो यहाँ आप लासा जब लिखेंगे तो क्या सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की, 2 की घात 3 सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर रहेगा 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3 की घात, देखिएगा एक नंबर 3 भी तो है, तो 3 की घात सबसे बड़ी कहाँ है, ये रही, इसको ले लेना है सीधे सीधे। तो 3 की घात 2 यहाँ लिख दो, फिर क्या 5 की घात 1 ले लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 की घात 3 का मान मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात 2 का मतलब 3 तिरका 9 और 5 का 5, 8 पंच 40 और 40 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौक 36, यानी कि 360 उत्तर निकल आएगा। देखो मैच कर रहा है आंसर, आंसर कभी अलग नहीं आएगा। मैथ्स की ये खासियत मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये बात कि मैथ्स में आंसर आपके, अगर आपने तरीका लगाया, कोई भी तरीका लगा दो, आंसर वही मिलेगा, ठीक है। चलो अब आज जो गुणनखंड विधि से सीख गए, अब हम आते हैं भाग विधि के द्वारा लासा ज्ञात करना। चलो भाग विधि में क्या करेंगे, पहला ये नंबर दिया है 28, 36 और 63, तो इसमें तीनों नंबर्स को हम एक साथ लिखते हैं, जैसे 28, 36 और 63 इस टाइप से लिखेंगे और ये बनाएंगे। अब आप कहेंगे मैम ये तो वही वाला है गुणनखंड विधि वाला, हाँ तरीका वही है, लेकिन यहाँ पर हमने तीनों नंबर्स एक साथ लिए हैं तो डिवीज़न मेथड लग रहा है, एक साथ हम भाग देकर करेंगे सॉल्व। अब करिएगा, प्राइम नंबर से ही करना है, 2 से डिवाइड करिएगा, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, सॉरी हाँ 4, इसके बाद 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 63 में जा नहीं रहा तो 63 का 63 छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 2 से दे देंगे तो 7, 14 में जाएगा, 2 सत्ते 14, 18 में जा रहा है, 2 निम 18, 63 में नहीं जा रहा तो 63 का 63 रहने दीजिए। इसके बाद 7 से डिवाइड दे दो, 7 एकम 7, 9 में जाएगा नहीं 7 से तो 9 का 9 रखेंगे, जिसमें डिवाइड नहीं जाएगा उसका वही नंबर रख दो। 63 में जाएगा तो 7 निम 63 होता है, 9 बार जा रहा है। इसके बाद 3 से दे देंगे, 1 का 1, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, फिर 3 से दे देंगे 1, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। लासा यहाँ से क्या बनेगा, तो लासा बराबर, लासा में क्या करना है, इधर जितना भी लिखा हुआ है सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक सेकेंड, हाँ 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 3 सत्ते 21, तो गुणा करेंगे 12 एकम 12, हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कितना आंसर आ गया, 252 निकल करके आ गया। कितना आ गया, 252।
ठीक है, आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते थे, सेम यही आंसर निकल करके आता। तो मेरी आप सभी को एडवाइस यही रहेगी कि जब आपके पास क्वेश्चन में ये लिख के नहीं आए कि आप कौन सी विधि यूज़ करें, तब आप सिर्फ और सिर्फ भाग विधि यूज़ करना, चाहे वो एलसीएम निकालने में आए या फिर एचसीएफ निकालने में आए, किसी को भी निकालने में आए तो हमेशा भाग विधि यूज़ करो, क्योंकि इसमें क्या है, टाइम कम लगता है और आंसर जल्दी निकल आएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है या फिर 4 अंकों की संख्या है, तो आप प्राइम फैक्टर ही करते रह जाएंगे एक एक करके, और टाइम आपको बस 1 घंटे ही मिलना है एग्जाम में। तो कोशिश करिए ये विधि करिएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका 7, 14, 35, 28 का लासा ज्ञात कीजिए। सेम भाग विधि से करते हैं, क्योंकि भाग विधि ऊपर लिखा ही हुआ था तो वही लगानी पड़ेगी हमें। तो हम लिखते हैं 7, 14, 35 और 28। ठीक है, चलो करो डिवाइड। 7 से करेंगे, 7 से कर लो, चाहे किसी भी प्राइम नंबर से 7 से कर लेते हैं। लिख दिया तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पना 35 और 7 चौक 28। 7 एक अभाज्य संख्या है। फटाफट से कमेंट में टाइप करो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, पहली 5 अभाज्य संख्याएं फटाफट से कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। अगला क्या है, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से करिएगा, 1, 1 2 एकम 2, 5 में जाएगा नहीं, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 का 1, 1 का 1, 5 में जाएगा नहीं, फिर 2 एकम 2। अब 5 से कर देंगे, कितना यहाँ पर आ जाएगा, 1, 1, 5 एकम 5 और 1 का 1। एलसीएम क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो लासा बराबर उठा के सबका मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आंसर आएगा, लासा इक्वल 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 5 20 और 7 का 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, 4 5 20 और 20 में 7 का करेंगे तो 7 दूनी 14, पीछे 0 लगा देंगे। कितना आंसर आ गया, 140। आ गया सभी का उत्तर। उम्मीद है कि आप सब लोग अब कर पाए होंगे क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी होगी नहीं अब इनको करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं मासा ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। मासा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो मासा ज्ञात करने की भी सेम वही 2 विधियां हैं। पहली अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि को हम देखते हैं, 15, 25 और 35 का मासा ज्ञात करना है तो काम वही करना है। सबसे पहले एक एक नंबर के प्राइम फैक्टर ज्ञात कर लीजिए। तो 15 के प्राइम फैक्टर करिएगा, फिर 25 के प्राइम फैक्टर करिएगा और फिर 35 के प्राइम फैक्टर करिएगा। ये काम लासा में भी करते थे कि नहीं, बस वही काम करना है। लास्ट में बस स्टेप चेंज होगा, बाकी पूरा आपका वही करना है। ठीक है, तो करिएगा। 5 के करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 के, सॉरी 5 तियाँ 15, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पर करेंगे 5 एकम 5, सॉरी 5 25 और 5 एकम 5। नेक्स्ट फिर 5 से हो रहा है, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। इन सभी को उठा करके लिख लें। तो 15 के क्या फैक्टर बने, 5 गुणा 3। 25 के क्या फैक्टर बने हैं, 5 गुणा 5। और 35 के क्या फैक्टर बने हैं, 5 गुणा 7। क्या किया हमने, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि बोली थी, तो हमें क्या करना होता है, चाहे लासा ज्ञात करो चाहे मासा ज्ञात करो, सबसे पहले हम उन सभी नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। जब हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे तो उन फैक्टर्स को हम इस टाइप से लिख देंगे। ये काम हमें यहाँ तक तो एलसीएम में भी करना था और एचसीएफ में भी करना पड़ेगा। अगला स्टेप चेंज है, कौन सा, ये वाला। जब आप एचसीएफ निकालने जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो नंबर लेना है जो इन तीनों में कॉमन हो, केवल कॉमन नंबर लेना है। तो 15, 25 और 35 के फैक्टर में कौन सा फैक्टर कॉमन है, केवल और केवल 5। ये 5 ही तो कॉमन आ रहा है, बाकी देखो 3 इसमें है, 25 में नहीं है, 35 में नहीं है। ये वाला 5 केवल 25 में है, बाकी किसी में नहीं है, 7 भी नहीं मिल रहा। तो जो कॉमन है सिर्फ उसी कॉमन को ले लेना है, यानी कि 5।
यही 5 क्या है आपका HCF। आप चाहें तो क्रॉस चेक भी अपना आंसर कर सकते हो। आपकी बाउंडेशन ये थी कि HCF जो होता है वो नंबर्स को डिवाइड करता है जिनका वो HCF है। तो आप चेक करिए कि क्या ये 5, 15, 25 और 35 को डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। 5 तियाँ 15, 5 25, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो HCF वह नंबर है जो डिवाइड करता है। LCM क्या है, उन सभी नंबर से डिवाइड होता है। आगे बढ़ते हैं। 12, 24 और 36 का मासा ज्ञात कीजिए। अब भाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो सबसे पहले इन सभी के प्राइम फैक्टर करिएगा। 12, 24 और 36। चलो 2 से करेंगे। 2 छिंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। ये भी 2 से हो रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है। 2 छिंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। 36 में करो। 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, वही कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। 2, उसके बाद 3, फिर 5 है, फिर 7। 9 नहीं होता। 9 क्या है, 9 एक और नंबर है आपका। ठीक है, 11 हो गए पहले 5। 13 को भी याद रखना। अब क्या काम रहेगा, इन सभी के प्राइम फैक्टर्स को लिखिए। 12 के क्या थे, 2 गुणा 2 गुणा 3। 24 के क्या बने थे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और 36 के क्या बने थे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर है। यहाँ तक तो एलसीएम में भी करना था, सेम वही है। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF बताओ क्या होगा, केवल कॉमन कॉमन लेना है। तो भाई यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, ये 2 कॉमन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, ये 3 भी तो कॉमन है। तो उठा के लिख दो सभी को। 2 गुणा 2 गुणा 3, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। 2 दूनी 4 तियाँ 12। 12 आपका HCF निकल करके आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 18 और 42 का मासा ज्ञात करें। फटाफट से टाइप करना, नहीं तो ये HW में रखिएगा आज ये क्वेश्चन। अब हम आते हैं भाग विधि के द्वारा मासा ज्ञात करना। 18 और 27 का मासा भाग विधि से ज्ञात करना है। तो भाग विधि से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये वाली विधि यहाँ पर लगेगी। ठीक है, यहाँ पर जो मासा में विधि लगेगी वो ये वाली, और लासा में क्या करना था, बस एक ये बनाया और सारे नंबर्स को उठा करके रखा और सीधे सीधे शुरू कर दिया क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या बाहर और बड़ी संख्या अंदर, ऐसी तो डिवाइड देते हैं। तो 27 को हम रखेंगे अंदर और 18 को रखेंगे बाहर। अब 18 से हमें क्या करना है, 27 में डिवाइड देना है। तो फटाफट से डिवाइड दे दीजिए। कितनी बार जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, जाएगा ही नहीं, सिर्फ एक बार जाएगा। तो 1 यहाँ रखेंगे और 18 यहाँ लिखेंगे। माइनस कर दीजिएगा। 17 में से 8 गए, कितना बचा, 9, और 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ तो बचेगा क्या, 0। यहाँ पर जो भी नंबर शेषफल जो बचेगा उसको यहीं रखिए। अब उस शेषफल से आप क्या करेंगे, पहले जो आपका भाजक दिया था, क्या दिया था, 18, पहले जो आपका भाजक था उस भाजक को अब बना देंगे क्या, भाज्य, यानी कि डिविडेंड, और उसमें डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, 9 से अब 18 में डिवाइड दीजिएगा। कितनी बार जा रहा है, तो सीधी सी बात है 2 बार गया। 9 दूनी 18। जब अंत में आपका 0 आ जाए, शेषफल जब आपका कुछ ना बचे, यानी कि 0 जब लास्ट में बचे आके, तो आप देखिएगा किस नंबर से आपका डिवाइड करने के बाद 0 आया था। तो यहाँ पर आया था 9 से। तो ये 9 जो है, यही 9 क्या बन जाएगा, मासा बन जाएगा। तो 18 और 27 का मासा क्या होगा, 18 व 27 का मासा बराबर
9। चेक कर लो, 9 से 18 भी डिवाइड होता है, 27 भी होता है या नहीं होता है? 9 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 18 भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 9 दूनी 18 और 27 भी हो जाएगा, 9 तियाँ 27। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30, 75 और 90 का मासा ज्ञात कीजिए। 30, 75 और 90 का मासा सेम उसी प्रकार से चलना है। कौन सी विधि? भाग विधि, क्योंकि भाग विधि मैंने शुरू कर दी है ना अब, इसलिए तो भाग विधि से क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर से। ये तो मैंने क्वेश्चन अभी 2 नंबर वाला समझाया था, यहाँ 3 नंबर हैं, तो इसको कैसे करना है इसको भी सीख लीजिएगा। सबसे पहले किसी भी एक छोटे नंबर से किसी एक बड़े में डिवाइड दे दीजिए। तो आप चाहे 75 में दें चाहे 90 में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमें देना दोनों में ही, तो हम सबसे पहले 75 में दे देते हैं। 75 में दे लें, 75 यहाँ पर रखिएगा, डिवाइड करिए 30 से 75 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 30 दूनी 60, माइनस करेंगे 5 यहाँ पर आ जाएगा, और 7 में से 6 गया, 1 बचा, 15 यहीं रहेगा। जो यहाँ पर भाजक लिखा था उसको अब क्या बना देंगे? भाज्य, यानी कि उसको अंदर लिख देंगे और इस शेष वल से उसमें डिवाइड देंगे। कितनी बार जा रहा है? तो सीधे सीधे 15 दूनी 30, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। कितना मिला यहाँ पर? यहाँ आपको मिल गया 15। क्या मिला? 15 नंबर मिला ना। अब आपने देखा कि आपने सिर्फ इन्हीं 2 नंबर्स को तो लिया था, 30 और 75 को। 30 और 75 का तो मासा 15 है, बट आपको अब क्या करना है, जो यहाँ पर नंबर मासा निकल करके आया है उससे जो तीसरा नंबर है उसको भी सेटिस्फाई कराना है। क्या इससे क्या ये 15 जो है वो 90 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो उठा करके लेके आइए, 15 को यहाँ रखेंगे और 90 में डिवाइड देंगे, पूरा पूरा जाएगा। 15 पन्ना 75, 15 छिक्का 90, 6 बार गया पूरा पूरा। यानी कि इन तीनों नंबर का मासा क्या हो गया? 30, 75 और 90 का मासा बराबर 15। क्लियर है? आया है सभी को समझ में? तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 24, 28, 35 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। 24, 28 और 35 से विभाजित होने वाली पूरी पूरी विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, यानी कि हमें वह नंबर निकालना है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 24 से भी पूर्णतः विभाजित हो, 28 से भी हो और 35 से भी हो। तो ये क्या होता है? ये होती है आपकी LCM, यानी कि लासा। लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो आप लोग आज क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का लासा और एक जो क्वेश्चन मैं आपको दे चुकी हूँ वो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए SW हैं, ठीक है। बाकी जो अभ्यास प्रश्न रहेंगे उनको हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखती हूँ, मिलूंगी फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।